Yesterday we have started the last topic of chapter 10, continuity. Examples of exercise 10.3, and we have done 3 examples yesterday. आज हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 से। और कॉन्टिन्यूटी का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, चाहे आप किसी भी स्कूल के बैठे हो, यहाँ एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। कॉपी आउट द डेफिनेशन, नोट डाउन द डेफिनेशन। ये फंक्शन 1 पर टूट रहा है, 1 पर ब्रेक हो रहा है ये फंक्शन, और गिवन है। ओके, गिवन है। कल हमने 1 और 2 में साबित किया था, कल एग्जाम्पल 3 में गिवन था, के निकाला था। ये गिवन है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। तो कल छोड़ो कि प्रेजेंट है बेटा, आप शायद मुझसे पहले कर लोगे ये क्वेश्चन, आई नो दैट, बिल्कुल कर लेंगे आप लोग। फंक्शन की वैल्यू एट 1 इज 11, ये रही फंक्शन की वैल्यू एट 1 इज 11। हाँ, देखिए प्रेजेंटेशन बदलिए, प्रेजेंटेशन तो मेन काम है बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के सिर पर नेगेटिव सिंबल प्रेजेंटेशन, कौन सी डेफिनेशन, लेस देन 1 वाली। अरे हाँ, एक बार मैंने क्या गलती नोटिस की, सुनो। स्टूडेंट ने ये देखा है कि लेस देन ग्रेटर देन, स्टूडेंट ने लेस में फर्स्ट डेफिनेशन उठा के भर दी, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में लेफ्ट टू राइट मतलब पहले लेस देन की डेफिनेशन होती है, बाद में ग्रेटर की। इसमें पहले ग्रेटर की डेफिनेशन है, बाद में लेस की। तो आंख बंद करके काम नहीं करेंगे, प्लीज क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिए कौन सी डेफिनेशन है लेस देन वाली। कैसे निकालते थे लेफ्ट हैंड लिमिट 10.1 में, एक्स को 1 पुट कर दो, लेकिन ये वाले 3 स्टेप के काम। प्रेजेंटेशन ये सब लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप कि लेफ्ट हैंड लिमिट 5 में -2 भी है, नंबर कट जाएंगे। हाँ, वर्टिकली करना है, बिल्कुल वर्टिकली करना है। राइट हैंड लिमिट 1 के ऊपर पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1 की डेफिनेशन ये रही, एक्स को 1 पर दीजिए। अब इस बात का आधा नंबर मिलेगा, जो बात मैं लिख रही हूँ इस स्टेप का हाफ मार्क मिलेगा, बिकॉज आपका दिया हुआ फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 पर राइट हैंड लिमिट और F1 इक्वल होंगे। इस बात का आधा नंबर बोर्ड देगा, बोर्ड आई मीन से होम बोर्ड, 11 में तो बोर्ड नहीं होते, बट इस जनरल नॉलेज का आधा नंबर मिलता है। लेफ्ट हैंड लिमिट 5 में -2 भी, राइट हैंड लिमिट एंड F1 इज 11। नाउ इसको दो इक्वेशन में ब्रेक कर लीजिए, ये भी 11, ये भी 11, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और क्लास 10th आपकी मर्जी, सब्स्टिट्यूशन ऑन एलिमिनेशन, इट्स अप टू यू। 4 से भी निकाल के सब्स्टिट्यूट कर लो, या इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2b से 2b एडिशन पर कैंसिल किया जाएगा। इट्स अप टू यू कि आप क्लास 10 का सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे या एलिमिनेशन। क्या मजेदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में देते हैं टीचर्स। बस कॉन्टिन्यूटी का बेसिक आता हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी हमें आती हो, और ये क्वेश्चन डन। और ये कहाँ सीखी है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में? 10.1 में, है ना। और वहां मैंने क्या वर्ड्स बोले थे कि यदि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सीख ली तो कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन तो समझो डन है।
इसलिए आज एमएल अग्रवाल ने हमारी तरह पहले मॉड हटाया है, फंक्शन को रीडिफाइन किया है। हमने कैसे किए थे मॉड वाले क्वेश्चन 10.1 में? हम लोग पहले मॉड हटा के फंक्शन को रीडिफाइन, उसकी नई डेफिनेशन बनाते थे, फिर लेफ्ट राइट निकालते थे। बट एमएल अग्रवाल के सॉल्यूशंस में मॉड को ही लेके चल रखा है और सोल्व करते हुए मॉडल्स हटाया है। बट इस बार इन्होंने हमारा पैटर्न फॉलो किया है, तो हम पहले मॉड हटाएंगे। व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट? जीरो। दोबारा याद कराऊं क्रिटिकल पॉइंट? मॉडुलस x माइनस टू, टू होता था क्रिटिकल पॉइंट, टू से बड़ों के लिए पॉजिटिव। हाँ, इसमें क्रिटिकल पॉइंट टू, x माइनस टू को जीरो करो तो टू पे तो ये सर्कल जीरो हो जाएगा। टू से बड़े नंबर पर इस सर्कल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, और टू से छोटे नंबर पर इस सर्कल की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव। तो कौन है क्रिटिकल पॉइंट, कहाँ पे चेंज हो रही है वैल्यू पर? तो इसमें ये x है, x इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो करके भी बेटा जीरो से बड़े वैल्यूज पर अंदर वाली चीज पॉजिटिव, जीरो से छोटी वैल्यूज पर अंदर वाली चीज नेगेटिव। तो व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट? तो जीरो से लेस, जीरो से ग्रेटर, और जीरो कहीं भी एक जगह ले लो। अब जरा सब लोग स्टॉप राइट। एक क्वेश्चन ये था पीछे, मैंने वहां लेस देन फोर ग्रेटर देन फोर लिया था, मैंने वहां इक्वल टू कहीं भी नहीं लिया था पाई। फोर पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, 0.0। तो इसलिए मैं डेफिनेशन लिखते हुए कहीं भी फोर नहीं ले सकती, बट यहाँ पर अपॉन नहीं है, तो एक जगह जीरो भी इंक्लूड होगा। मैं टेस्ट में मॉडुलस का एक क्वेश्चन जरूर जरूर मैंने बोला वो तो डोमेन रेंज में है ना, ये डोमेन रेंज नहीं है। जब x, जब ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी और हमें मॉड हटाना है, ये क्वांटिटी नेगेटिव है, हमें मॉड हटाना है, एक नेगेटिव हम अपनी तरफ से लगा देंगे। अब ऑनेस्टी से बताओ, ये दो नेगेटिव समझ आ रहे हैं? ये नेगेटिव तो है क्वेश्चन का, और ये नेगेटिव है मॉडुलस हटाने। क्यों लगाया नेगेटिव आने? पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि x कैसा है, नेगेटिव, और मॉडुलस का आंसर कभी भी नेगेटिव पॉसिबल। जब x पॉजिटिव होगा, जब ये पॉजिटिव होगा, एज इट इज बाहर, एज इट इज बाहर, मॉड 5 5 एज इट इज बाहर, मॉड 6 6 एज इट इज बाहर, बट -5 एज इट इज बाहर नहीं। क्या करोगे आप? एक नेगेटिव अपना लगाओगे। -5 कभी एज इट इज बाहर नहीं आ सकता, आपको एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है, और जिन लोगों ने मेरे साथ फंक्शन चैप्टर किया है उन्हें तो मॉडुलस बहुत अच्छे से आना चाहिए। कितनी मेहनत की थी हमने फंक्शंस में। क्या हुआ? रीडिफाइन। अब हमारे क्वेश्चन में से मॉडुलस हट चुका है। अब क्या ये क्वेश्चन एग्जाम्पल वन जैसा नहीं हो गया? इजी। क्या है क्वेश्चन, पढ़ के बताओ। क्या करना है? डिस्कस। शो दैट जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है क्या, जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट, जीरो पे राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू एट जीरो बताओ। ये रहा इक्वल, इसमें भर दो। जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है, जीरो पे राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है। यदि तीनों इक्वल आ गए तो यस कॉन्टिन्यूअस, और तीनों में से एक भी अनइक्वल आया नॉट। ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन, बिकॉज
0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पे राइट हैंड लिमिट और H0, तीनों का आंसर इक्वल है, इसलिए आपका दिया हुआ फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। आपका दिया हुआ फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। सारे क्वांटिटी में मजा आने का मतलब है बहुत मुश्किल तो नहीं लग रही है। एकदम आराम से हो पा रहे हैं क्वेश्चन। एकदम आंसर नहीं आनी देना। अब इन्होंने रीडिफाइन नहीं किया, मैं तो बेटा रीडिफाइन करूंगी। आई विल रीडिफाइन द फंक्शन। रीडिफाइन करने के बाद इन्होंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में मॉडुलस सॉल्व किया है। हम लोग अपनी हैबिट के हिसाब से पहले फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे। व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट? स्मॉल ए। वेरी गुड, ए। यानी लेस देन ए पे अलग डेफिनेशन, ग्रेटर देन ए पे अलग डेफिनेशन। मैं कहीं इक्वल क्यों नहीं ले रही हूँ? क्योंकि इक्वल इसमें इक्वल टू ए पे 0.0, ए माइनस ए माइनस ए, और वैसे भी इक्वल टू ए पे राइटर ने अलग डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी है? 1। तो मैं इक्वल टू है यहाँ कैसे ले सकती हूँ? और एक बात और, अरे हम इतना क्यों जा रहे हैं एक्स नॉट इक्वल टू ए? डेफिनेशन 1 केवल कब एप्लीकेबल है? जब एक्स ए ना हो, या तो लेस देन ए हो या ग्रेटर देन ए हो। जब ए ना हो तो हाउ डेयर आई, मैं कैसे लगा सकती हूँ कहीं इक्वल? आई कांट। चलो रीडिफाइन करवाओ। को आपकी ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि आपने मुझसे फंक्शंस नहीं करा। आप बता पाएंगे तो ओके। ए से छोटों के लिए ये सर्कल कैसा होगा? नेगेटिव। और मेरा मन है मॉडल का एक नेगेटिव में अपना रखा। चलो आपके जवाब से मुझे अच्छा लगा कि मॉडल का आपको आ गया। यदि ए से बड़े नंबर भरूंगी मैं एक्स की जगह पॉजिटिव, और मेरा मन है मॉडल का एज इट इज। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल वही, यदि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर, और यदि ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो वो कभी एज इट इज बाहर नहीं आएगी। बस ये समझ आ गया तो मजा ही आ गया। कैंसिल, -1 1 1। अब आप वो तीनों स्टेप कीजिए। अब जरा मैं 1 मिनट का पॉज दूंगी, आप करिए तीनों स्टेप। कौन से 3 स्टेप का जिक्र कर रही हूँ मैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ ए। एफ सी का मतलब कौन है? एफ ए। यहाँ F0 कभी 1 पे चेक करना होता है, कभी 0 पे चेक करना होता है। आज ए पर चेक करनी है क्वालिटी। मंडे रहेगा डाउट सेशन। सैटरडे संडे आपको ऑब्जेक्टिव एंड 8 पॉइंट सॉरी 10.3 करनी। मंडे रहेगा डाउट सेशन। कंप्लीट दिस, आप लोग आगे प्रोसीड कर सकते। फंक्शन की वैल्यू एट ए इज 1। ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट सिंपल आ गया सबको, लेफ्ट हैंड लिमिट का अच्छे से। लेस देन ए, अरे इसमें एक्स ही नहीं है भरने के लिए, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ए पर राइट हैंड लिमिट
अरे ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है तो ऐसे देखने की नीड ही नहीं है। देयरफॉर आपका दिया हुआ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू। हमें ऐसे देखने की नीड नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी तो परफेक्टली है या नहीं। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। कोई मुझे बता सकता है एग्जाम्पल 7 में कितने पार्ट्स हुए? इन्होंने ऐसे तो दिया नहीं है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। 3 पार्ट्स है एग्जाम्पल 7 में। 0 पे भी क्वांटिटी चेक करनी है, 1 पे भी क्वांटिटी चेक करनी है, -1 पे भी क्वांटिटी चेक करनी है। ये जो काम है ये कितनी बार करना है? 3 बार। एक बार 0 पे क्वांटिटी चेक करनी है, फिर 1 पे क्वांटिटी चेक करनी है, फिर -1 पे क्वांटिटी। सिंगल क्वेश्चन 3 पार्ट्स। सो पुट द हेडिंग कि हम पहले 0 की बात करेंगे, पुट द हेडिंग, फिर हम 1 की बात करेंगे, फिर हम -1 की बात करेंगे। और क्वेश्चन है लैम्डा के बारे में बताइए। क्वेश्चन है लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। चलो चेक करते हैं। f0 बता सकता है कोई? मेरा यस इक्वल टू 0 पर इसे ऐसे कैलकुलेट करके दिखा दो। राइट को लगेगा बराबर वाले में से लिखा है। उन्हें बता दो, हमें पता है, हमें डेफिनेशन कर। f0 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 से छोटी डेफिनेशन, लेस देन 0। 0 पे राइट हैंड लिमिट, 0 पे राइट हैंड। अरे बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं आई, इसलिए नो वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन मेक द फंक्शन continuous at 0। नाउ एवरीवन स्टॉप राइटिंग। थोड़ा सा समझाना, थोड़ा सा समझाना। उन्होंने कहा है लैम्डा की वैल्यू बताइए। अब मेरी बात सुनो, ये 0 है। फॉर एग्जाम्पल ये भी 0 होता, फॉर एग्जाम्पल ये भी 0 होता, और ये होता λ+2। ये भी 0 होता, ये भी 0 होता, ये होता λ+2। हम कहते हैं कॉन्टिन्यूटी के लिए तीनों इक्वल होने चाहिए, यानी λ+2 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा शुड बी -2। लैम्डा की वैल्यू आ गई। बट अब देखो क्या पंगा हो रहा है। λ5 हो, λ7 हो, λ8 हो, λ-2 हो, λ3 हो, 0² -2 इंटू 0, 0 इंटू लैम्डा 0 ही आएगा। लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है। राइट हैंड लिमिट 1 है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ जाए, और ऊपर से f0 0 है। लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू एक्सिस्ट ही नहीं करती जो तीनों को इक्वल कर दे। 0 0 और 1 कभी इक्वल नहीं हो सकते, नेवर।
तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जो इस क्वेश्चन को जीरो पर कॉन्टिन्यूस बनाते हैं। ये फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता। आप लैम्डा को 2 ले लो, -2 ले लो, 1/2 ले लो, इट कांट बी कॉन्टिन्यूस, क्योंकि लैम्डा अल्टीमेटली मल्टीप्लाई तो जीरो से होना है। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये आंसर कभी जीरो आ नहीं सकता। 4x+1 का आंसर एट जीरो 1 ही आएगा। तो कैसे हो सकता है लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस? लैम्डा की कोई भी वैल्यू इस फंक्शन को जीरो पे कॉन्टिन्यूस, अभी 1 और -1 पे अलग चेकिंग होगी, अभी हम जीरो की बात कर रहे हैं। तो दिस क्वेश्चन कैन नेवर बी कॉन्टिन्यूस एट, अभी पार्ट 1 ये लैंग्वेज लिख दीजिए। कीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू ट्राई कर लेगी। तो मैं आप लोगों की एक जनरल नॉलेज चेक करना चाह रही हूँ। 1 पर कंबाइंड लिमिट निकलेगी या लेफ्ट पर? और कोई? तो एट 1 कंबाइंड लिमिट निकलेगी या जीरो की तरह लेफ्ट राइट? और कोई? लेफ्ट राइट। और कोई? सबका आंसर सुनना चाह रही हूँ। कंबाइंड आंसर भी आ गया, लेफ्ट राइट आंसर भी आ गया। आद्विका? लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट। तो 2 लोगों का आंसर आया लेफ्ट राइट और 2 लोगों का आया कंबाइंड, और कुछ शांति बैठे हैं, कुछ को कुछ लेना देना नहीं, सोच ही रहे हैं। गुड। लेफ्ट राइट। 3 वोटिंग गई लेफ्ट राइट को, 2 वोटिंग गई कंबाइंड को। ब्रेकिंग पॉइंट है जीरो, जीरो के लेफ्ट में अलग डेफिनेशन, जीरो के राइट में अलग डेफिनेशन, 1 के लेफ्ट में भी राइट में भी सिंगल डेफिनेशन। क्या सीखा हमने फिर 10.1 में? क्या सीखा हमने 10.1? 1 के लेफ्ट और राइट दोनों में सेम डेफिनेशन है। अब बोलो कंबाइंड लिमिट निकलेगी। आखिरी का मैम मैंने तो कंबाइंड बोला था, रिदमप्रीत ने बोला था लेफ्ट राइट। तो आई कांट हियर यू, अनेबल टू हियर यू। मैम मैं बोल रही हूँ कि मैंने तो कंबाइंड ही बोला था, रिदमप्रीत ने बोला था लेफ्ट और राइट, मैंने कंबाइंड ही बोला था। ठीक है बेटा, मैं आवाज रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। ओके ठीक है, दोबारा क्लियर करनी है ये बात। ये बात तो हम 10.1 से पढ़ रहे हैं ना। जब 1 लेफ्ट का क्या मतलब होता है? वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। और जीरो के हल्के से राइट में डेफिनेशन चेंज होनी शुरू हो गई। तो 1 के लेफ्ट और राइट में जब सेम डेफिनेशन है, तो मैं क्यों निकालूंगी लेफ्ट राइट? कंबाइंड भी तो निकालूंगी। यदि 1 के ये फंक्शन 1 पे टूट रहा होता, यहाँ 1 होता, 1 के लेफ्ट में अलग होती, 1 के राइट में अलग होती, तब निकालती ना मैं लेफ्ट राइट। कंबाइंड लिमिट एट 1 कौन पुट करूं? अच्छा, जब मैंने पहले दिन लेफ्ट राइट पढ़ाया था, तो मैंने क्या वर्ड्स बोले थे कि चलो कंबाइंड लिमिट निकालते हैं और बताओ कौन सी डेफिनेशन बने, 1 से लेस वाली बोलूं या 1 से ग्रेटर वाली? तब हमें समझ में आया था, अरे फंक्शन 1 पे टूट रहा है, लेफ्ट पे अलग है राइट पे अलग है, तो मैम 1 पे कंबाइंड लिमिट नहीं कर सकती। ऐसे ही तो पढ़ा था बेसिक हमने। तो आज सबका क्या आंसर आना चाहिए था एक साथ? भर दीजिए 1। फंक्शन की वैल्यू एट 1, कौन सी डेफिनेशन यूज करूं? अब आप ये मत कहना मैम क्वेश्चन में तो 1 कहीं है ही नहीं। अरे भाई जीरो से बड़ों के लिए ये डेफिनेशन है।
बिकॉज कंबाइंड लिमिट जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों आ गई और F1 इक्वल है, इसलिए फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू से इसकी सेहत पे क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? लैम्डा की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू से 1 की कॉन्टिन्यूटी की सेहत पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि क्योंकि इसमें 1 लैम्डा की ही नहीं है। कॉन्टिन्यूटी क्योंकि 1 की कॉन्टिन्यूटी में उस डेफिनेशन का कोई रोल है ही नहीं। हमारी भला से लैम्डा कुछ भी हो, ये फंक्शन तो ऑलवेज 1 पर कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ऑलवेज। हमें लैम्डा से क्या लेना देना होती है, मतलब लैम्डा की वैल्यू हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूअस है। अब इसी तरह चेकिंग करना है -1। So this question contains 3 parts. सॉरी, लेफ्ट राइट क्यों निकालेंगे भाई? -1 -1 के लेफ्ट और राइट में सेम डेफिनेशन, तो सब लोग कंबाइन निकाल रहे हो ना -1 पे। जब x -1 को टेंड करेगा डेफिनेशन 1 यूज होगी, और जब हम इसमें -1 भरेंगे तो आंसर आएगा 3 लैम्डा। और फंक्शन की वैल्यू कौन सी डेफिनेशन? कॉमन सेंस फर्स्ट डेफिनेशन। बिकॉज -1 पर लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट -1 दोनों इक्वल है, इसलिए आपका दिया हुआ फंक्शन -1 पे कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। इसका मीनिंग समझाओ मुझे। फॉर ऑल वैल्यू वहां तो समझ आ गया कि लैम्डा का कोई रोल ही नहीं था, ये मैंने कैसे लिखा? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। वेरी गुड। यदि लैम्डा 2 हुआ दोनों 6, लैम्डा 1 हुआ लैम्डा 5 हुआ दोनों 15। तो लैम्डा की एक दो वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यूज होती है लैम्डा की, क्योंकि लैम्डा की कुछ भी वैल्यू होती रहे, ये दोनों तो इक्वल ही है। तो लैम्डा की यदि क्वेश्चन में पूछे हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ लैम्डा एग्जिस्ट, इनफाइनाइट। लैम्डा कुड बी एनी रियल नंबर, बल्कि तुम लोग ना यहाँ लिख लो लैम्डा कुड बी एनी रियल नंबर। लैम्डा हाफ है, दोनों आंसर 3/2। लैम्डा √2 है, दोनों आंसर 3√2। तो -1 पे तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा लैम्डा की हर वैल्यू के लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हॉट्स लेवल कह सकते हैं, थोड़ा सा, मतलब पहले 6 से तो थोड़ा अप लेवल का है। पहले 6 आसान थे, 7th इज अ गुड वन। सभी लोग 2 मिनट मिल रहे हैं, एग्जाम्पल 1 का सॉल्यूशन हाइड कर लो। बस हाइड क्या करना है, नजर मत जाने देना सॉल्यूशन पर, ऑनेस्टी से। 7 एग्जाम्पल कर चुके हैं, यदि आपने 8 कर लिया आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चों को कॉन्फिडेंट आ
2 मिनट आराम से ले लो और 8 करके अपनी हैबिट के अनुसार पहले रीडिफाइन करना, फंक्शन को रीडिफाइन करना कोशिश करो। मैं तो दूंगी, पूरा सॉल्यूशन दूंगी बेटा, बट हमें अपने आप को भी जज करना चाहिए ना कि हम 7 एग्जाम्पल्स करने के बाद आर बी एबल टू डू द 8th वन। क्रिटिकल पॉइंट 0, 0 से लेस पे मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव, मॉडुलस हमें हटाना है। 0 से ग्रेटर पर मॉडुलस के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव, मॉडुलस हमें हटाना है। एक्स कॉमन आकर कैंसिल, बिल्कुल सही, एक्स कॉमन आकर कैंसिल, ये तो नॉट कॉन्टिन्यूस आ रहा है 0, मेरे मुंह से कॉन्टिन्यूस निकल गया था कि जैसे ये 1 पे ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, आई वाज रॉन्ग, डिसकॉन्टिन्यूस। तो मतलब के की कोई वैल्यू उसको कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकती क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अनइक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0, डेफिनेशन फर्स्ट, और जैसे ही हमने एक्स को 0 भरा, हम हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों कर पा रहे हैं? हम एक्स को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये 0.0 बनेगी ना। कब अलाउड नहीं है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन? प्लीज बेसिक्स है, कुछ नहीं तो आंसर किया करो। अगेन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और f0 है k, बिकॉज जब 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 पे राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है तो बेचारा के क्या ही कर लेगा। सुनिए, मान लीजिए ये दोनों वन होते, अब बताइए ये दोनों यदि वन होते तो के वन हो जाना चाहिए। यदि ये दोनों, मैं कह रही हूँ ऊपर ना छोड़ दो बेटा, यदि ये दोनों आंसर वन होते तो के वन हो जाना चाहिए। हाँ, के की वैल्यू की चॉइस का फर्क पड़ेगा, के वन होगा तभी कॉन्टिन्यूस होगा। यदि ये दोनों -1 होते, के माइनस, जब लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है तो के की वैल्यू क्या ही कर लेगी? के वन है तो भी डिसकॉन्टिन्यूस, के -1 है तो भी डिसकॉन्टिन्यूस। तो अब वो लाइन लिख दीजिए, hence the function is discontinuous regardless the choice of the value। ये आंसर स्टेटमेंट मस्ट है, मस्ट राइट द आंसर स्टेटमेंट फ्रॉम द बुक। लैंग्वेज, बुक की लैंग्वेज लिखी, अच्छी लैंग्वेज। What should be the language? Hence, the given function remain discontinuous at 0 regardless the choice of k की वैल्यू से कॉन्टिन्यूटी हो ही नहीं सकती, डिसकॉन्टिन्यूटी रहेगी।
अभी वी आर हैविंग 10 मिनट्स, वेस्ट तो करेंगे नहीं 10 मिनट। मुझे बोर्ड पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन बंद करके दीजिए। होमवर्क तो है ही ना ये, और एमसीक्यू भी होमवर्क है, असर्शन रीजन भी होमवर्क है, बहुत होमवर्क है। तो 2-4 क्वेश्चन क्लास में ही करेंगे 5:15 तक। अभी वी आर हैविंग 7 to 8 मिनट, वेस्ट नहीं करेंगे। मुझे बोर्ड पे करके दो कोई क्वेश्चन। Shall I stop the recording? Yes. वो part है। Okay, part मत करना है पहले। Exercise 10.3 क्वेश्चन नंबर 1। सभी लोग होमवर्क करना शुरू कर दीजिए। जहां पर हम रुकेंगे घर जाकर प्रोसीड कर। 2 क्वेश्चन कर पाए 2 कर लेंगे, 3 हो पाए 3 कर। टाइम पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन 1 पार्ट करके दिखाइए जरा सब। Make it a habit, always copy down the function first. A habit. Yes. Make it a habit. पहले फंक्शन कॉपी करो ऑलवेज, उसके बाद डिस्कशन शुरू करो। पहली बात तो इट इज नॉट अ सेट। दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगाए कैसे, और उसके बाद इतने सुंदर कर्ली ब्रैकेट, इतने नाइस, इतने प्यारे कर्ली ब्रैकेट। सब लोग याद रखेंगे दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, उससे शायद लग होगा। वही है क्वेश्चन। रजत, कंबाइंड लिमिट या लेफ्ट और राइट? कंबाइंड कैसे पता चला? 0 के लेफ्ट में भी यही डेफिनेशन, 0 के राइट में भी। और यदि ये होता मॉडुलस, तब मैं इसको रीडिफाइन करती। 0 से लेस पे अलग होती बात, 0 से ग्रेटर, क्योंकि मॉडुलस नहीं है। तो लेफ्ट और राइट में सेम डेफिनेशन है, कंबाइंड लिमिट निकलेगी। और ये देखो, टेस्ट मैंने रखा है 16 अगस्त। बहुत टाइम है तैयारी के लिए। यू आर हैविंग एनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। अब मुझे प्रेजेंटेशन चेक करना होगा। इज द प्रेजेंटेशन राइट? F01 लिमिट, एरो और fx, फिर लिखी है लिमिट अपर, फिर इन्होंने fx की वैल्यू की, फिर इन्होंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया, लिमिट 3 आ गई है और F01 है। क्योंकि लिमिट और F0 इक्वल नहीं है, प्रेजेंटेशन एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं जब भी नोटबुक्स चेक करती हूँ एग्जाम की स्कूल में, सबसे बड़ी गलती, कोई यहाँ इक्वल लगाता है, कोई लिमिट लगाना भूल जाता है, कोई लिमिट की वैल्यू भरने के बाद भी वहां लिमिट लगाता है। यार प्रेजेंटेशन ही मुझे गलत नहीं होता है। सो प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है लिमिट्स में। पार्ट 2 के लिए आइए। पार्ट 2। पार्ट 2 में तो सोचने की भी नहीं है। पार्ट 2 में तो सोचने की भी नहीं है। ये रही डेफिनेशन, और क्योंकि कुछ बताया ही नहीं है, मतलब एवरी रियल नंबर के लिए सेम डेफिनेशन। और हमें क्वांटिटी चेक करनी है 1 पर 2 पर 3 पर 4 पर, सब पर यही डेफिनेशन।
तो 1 पर लिमिट 0। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत, सॉरी। 1 पर लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट 1, बिकॉज 1 पर लिमिट और F1 इक्वल है, इसलिए आपका दिया हुआ फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूअस। शुरुआत तो इसी क्वेश्चन से ही होगी। कितना इजी था। सैंपल 2 में कितने पार्ट में देखा जाए तो 3, और सेम, बिल्कुल सेम इसी तरह करने हैं 3 पार्ट्स। बस आप लोग बोर्ड पे आएंगे, मैं आपकी प्रेजेंटेशन चेक करना चाह रही हूँ कि आप लोग ये गलती तो नहीं करते, जब मन करा लिमिट हटा दिया, जब मन करा लिमिट लगा दिया। जानवी ने तो दिखा दिया मुझे करके, उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है। कोई नहीं आना चाह रहा बोर्ड पर, कोई बात नहीं, आप अपनी नोटबुक से कीजिए। कोई कोई मुझे अपनी नोटबुक में दिखाना चाहे तो दिखा सकते। मंडे को मैं शुरू से पूछूंगी डाउट्स फ्रॉम 10.1 फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। प्लीज आप लोग डाउट्स मार्क करके लाइएगा, और मंडे हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें और हमारा चैप्टर 10 में कोई डाउट ना बचे।